हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 एक स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसीडर द इवेंट्स ए जो इवेंट दे रखा है वो दे रखा है 1,3,5, बी इवेंट दे रखा है 2,6 और जो सी इवेंट दे रखा है वो 2,3,4,5। आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी ऑन द बेसिस अबव इंफॉर्मेशन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द probability of A/B and the probability of B/A। तो जब A अपॉन B हम निकालते हैं तो उसका मतलब क्या है? एक इवेंट ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि अगर एक कॉइन है, फेयर डाई है, फेयर डाई के सैंपल स्पेस क्या होंगे? या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। इवेंट ए 1 3 5 गिवन है, इवेंट बी 2,3 गिवन है, इवेंट सी 2,3, 4, 5 गिवन है। तो सैंपल स्पेस के नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6, नंबर ऑफ ए इवेंट 3, नंबर ऑफ बी इवेंट 2, नंबर ऑफ सी इवेंट 4, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। अब मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट हम निकालते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि 3, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स यानी कि 6। तो ए में 3 इवेंट है 1,3,5, बी में 1 2 3 4 5 6, तो 3/6 प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी में 2 इवेंट्स हैं तो 2/6, तो 2/6 की प्रोबेबिलिटी 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी 2,3, 4, 5, तो 4/6 यानी कि 2/3। ये इन्फॉर्मेशन से आपने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अब ध्यान दीजिएगा ए और बी में कॉमन क्या है? ए में 3 है, बी में भी 3 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में जो है 3 इवेंट कॉमन आ रहा है। अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा वो सिर्फ आएगा 3 इवेंट। तो फेवरेबल कितना हो गया? 3, मतलब 1 इवेंट, और टोटल 6, तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, अब ए और सी में देखिए, ए में 3 है, बी सी में भी 3 है, ए में 5 है, सी में भी 5 है, तो ए इंटरसेक्शन सी कितना आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी आपका आ जाएगा 3,5। तो ए इंटरसेक्शन सी हो गया, फेवरेबल हो गए 2 एलिमेंट 2, टोटल हो गए 6, 2/6 यानी कि 1/3। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में देखिए 2 3 इधर भी है, 2 3 इधर भी है, तो बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा? बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा आपका 2,3। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी हो गया 2,3। तो फेवरेबल कितने हुए? 2, टोटल हो गए 6, तो 1/3। बी इंटरसेक्शन सी भी 2/6, 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए में भी प्रेजेंट हो, बी में भी प्रेजेंट हो, सी में भी प्रेजेंट हो, तीनों का कॉमन, तो तीनों में आप देख रहे हो यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इन तीनों का जो कॉमन होगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होगा सिर्फ 3। 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है और सी में भी प्रेजेंट है। तो फेवरेबल 1, टोटल 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1/6। ए यूनियन बी क्या होगा भाई? ए और बी का यूनियन में, बेटा यूनियन में क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स टेकन 1 टाइम, सभी को 1 टाइम्स लेना है। 1 3 5, यहाँ पर है 2 3, तो 1 2 3 5। ए यूनियन बी होगा 1 2 3 5, यहाँ लिख लीजिए ए यूनियन बी 1 2 3 5। ठीक है, ए यूनियन बी आ गया आपका। तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी फेवरेबल कितने हैं? फेवरेबल है 4, फेवरेबल 4, टोटल 6, तो 2/3। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए
इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी 1/6 आपको पता है तीनों का इंटरसेक्शन, तीनों का कॉमन, यानी ए में भी प्रेजेंट हो, बी में भी प्रेजेंट हो और सी में भी प्रेजेंट हो, तो ऐसा 3 एक एलिमेंट है जो तीनों में प्रेजेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना आएगा 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी फेवरेबल आउटकम्स 1, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 यानी कि 1/6। ए यूनियन बी आपने निकाल ही लिया है 1, 2, 3, 5 ए और बी का यूनियन पोर्शन, फेवरेबल हो गए 4, टोटल हो गए 6 यानी कि 2/3। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी यानी ए अपॉन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 3 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, दोनों की प्रोबेबिलिटी देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है तो 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना था 1/3, तो 1/6 अपॉन 1/3 तो आंसर आ जाएगा 1/2, इसको ब्रेक कर दीजिएगा। बी स्लैश ए निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो बी इंटरसेक्शन ए यानी जो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है वही बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू यानी कि 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यानी कि 1/2, 1/6 अपॉन 1/2 तो आंसर आएगा 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश सी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी। ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके थे, कितनी थी 1/3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी की वैल्यू कितनी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी की वैल्यू थी 2/3, तो 1/3 अपॉन 2/3 तो आंसर आया 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी स्लैश सी, तो जब आप ये निकालोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी, इन तीनों का कॉमन पोर्शन क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी आपने फाइंड आउट करी थी यानी 1/6, तो बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी यानी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी 4/6 यानी कि आंसर आया था 2/3, अपॉन में रख देंगे 1/3 अपॉन 2/3 तो आंसर आएगा 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक सी यानी 1/4, 1/6 अपॉन 2/3 तो 1/4। अब बी स्लैश सी निकालना है तो बी स्लैश सी कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो बी इंटरसेक्शन सी आपके सामने ये लिखा देखिए, बी इंटरसेक्शन सी 1/3, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी यानी 2/3, तो 1/3 अपॉन 2/3 आंसर आ गया 1/2। एक फॉर्मूला आपने और पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ऑब्लिक सी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक सी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक सी। तो ए ऑब्लिक सी की वैल्यू हम निकाल चुके थे 1/2, बी ऑब्लिक सी की वैल्यू भी निकाल चुके थे 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक सी की वैल्यू भी हम निकाल चुके 1/4। आप देख लीजिए ए स्लैश सी की वैल्यू 1/2, ए इंटरसेक्शन बी ऑब्लिक सी की वैल्यू ये वाली 1/4, बी स्लैश सी की वैल्यू 1/2, ये तीनों को वैल्यूज़ को आपने सब्स्टिट्यूट करा, इस रिजल्ट में इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3/4। 38 की केस स्टडीज़ हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों पोर्शन अच्छे से कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियोस आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में बताएं। ठीक है, ओके, थैंक यू।